हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक पैरालिसिस के पेशेंट को अपनी डेली रूटीन रखनी है डाइट की ताकि उसकी रिकवरी अच्छी हो सके। तो अगर हम बात करें डेली रूटीन की तो हम अर्ली मॉर्निंग जब उठ रहे हैं तब से लेके रात तक की बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके की मील्स लेनी है, क्या क्या अपने खाने के अंदर ऐड ऑन करना है ताकि आपकी रिकवरी अच्छी बनी रहे, बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। क्योंकि बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आपकी बॉडी में जितनी ताकत है उतनी अच्छी आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, प्लस आपकी बॉडी की रिकवरी भी उतनी अच्छी होगी और ब्रेन की रिकवरी डेफिनेटली अच्छी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जब से आप सुबह से उठ रहे हो, डिपेंड करता है कि रात में आप कितने बजे सो रहे हैं। तो हर किसी का शेड्यूल इनिशियली अलग होता है। जब पेशेंट बेड रिडन है या इनिशियली पैरालिसिस हुआ है या कुछ समय बीत भी गया है तो एक टाइम के बाद तो एटलीस्ट हम एक रूटीन में आ सकते हैं। इनिशियली जब शुरुआत के दिन होते हैं, जब पेशेंट बेड रिडन है, तो हमें किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है और आगे चलकर भी अपनी रूटीन को कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब आप सुबह उठ ही रहे हैं, एकदम से आपको कोई मेडिसिन खानी है या एकदम उठे हैं, तो उस दौरान हम क्या ले सकते हैं। आप कोई ना कोई डिटॉक्स ड्रिंक बना के ले सकते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन या फिर मेथी का पानी, ये भी हम ले सकते हैं। रात भर आप मेथी दाना को भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग में उठ के आपको वो पानी पीना है और वो सीड्स का इंटेक भी हम कर सकते हैं। ये मदद क्या करेगा, आपके शुगर वैल्यूज़ को मैनेज करने में हेल्प करेगा, साथ के साथ जो बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कंट्रोल में रखता है। तो ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है, इसलिए ये आप ले सकते हैं एज अ मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। या फिर आप ग्रीन टी का इंटेक कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी मल्टीपल ऑप्शंस बहुत सारी आती हैं, तो डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। आप या तो घर पे नॉर्मली सौंफ का पानी है, अजवाइन का पानी है, जीरा का पानी है, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया, साथ में लौंग डाल लिया, छोटी इलायची डाल ली, तुलसी डाल ली। तो ये सारी चीज़ें भी एज अ मिक्सचर हम फॉर्म करके बना सकते हैं ये डिटॉक्स ड्रिंक। तो मॉर्निंग की जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत है, इसके साथ अगर हम करते हैं तो आगे का दिन अच्छा गुजरता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक चाय पीने की हैबिट को छोड़ते हुए हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर आपकी बारी आ जाती है ब्रेकफास्ट की। तो दिन की शुरुआत जो मील है वो अच्छी हैवी होनी चाहिए, पूरी उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो हम जो शुरुआत करेंगे हम नट्स एंड सीड्स के साथ करेंगे। नट्स और सीड्स कैसे लेना है, रात भर आप बादाम अखरोट भिगो कर रख सकते हैं, अंजीर भी भिगो कर रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप वो ले सकते हैं, या तो आप जो दलिया बना रहे हो, दूध दलिया अगर हमने प्रिपेयर किया है तो उसी के अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल दीजिए और ये हम इंटेक कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक है वो चीनी नहीं डालेंगे, उसकी जगह आप खजूर का इंटेक भी कर सकते हैं, डेट्स डाल दिया उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इंटेक कर सकते हैं। आपके जितने भी सीड्स हैं, चाहे चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स है, इसका भी आप मिक्सचर बना के रख सकते हो। ये भी आप मिल्क के साथ ले सकते हैं। मखाना भून के रख सकते हैं जिसका हम पाउडर बना देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैल्शियम, विटामिन डी और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और आपकी हीलिंग में भी मदद करती है। तो ये चीज़ें ऐड ऑन करने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है अगर एक हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं। हमने साथ के साथ अगर ये दूध दलिया या पॉरेज बना के लिया, उसके साथ आप क्या ले सकते हो, या तो आप इडली ले सकते हो, उपमा ले लिया, या स्टफ्ड रोटी बना के किसी भी वेजिटेबल की, चाहे घिया है या आप गोभी है, आलू है, ये हम इंटेक कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो पोटैटो का इंटेक नहीं करेंगे, आलू नहीं लेंगे, उसकी जगह और वेजिटेबल्स को स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, ये हम स्टफ़ कर सकते हैं। या मेथी है, उसको आटे में गूँथ के स्टफ़ कर सकते हैं, या दाल बॉईल कर ली, उसका आटा गूँथ लिया, इस फॉर्म से ले लिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा भी अच्छी जाती है, साथ के साथ प्रोटीन की मात्रा भी जा रही है। या मूंग दाल का चीला बना लिया, कभी कभार बेसन का चीला बना लिया, ओट्स है, सूजी है, मिक्स करके उसके साथ साथ आपने मखाने का पाउडर उसमें मिक्स कर दिया, तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और एनर्जी से भरपूर हो जाता है और पूरे दिन के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ब्रेकफास्ट के अंदर ये सारी फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो साबूदाना है या फिर हम जो स्प्राउट्स हैं वो भी इंटेक कर सकते हैं, बट स्टीम्ड करके हम लेंगे, उसे कच्चा नहीं इंटेक करना है ताकि आपकी डाइजेशन इश्यूज ना बने। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास ब्रेकफास्ट में हो जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 9 o'clock अगर ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच 2 बजे के आसपास करते हो, तो आपका 11, साढ़े 11 का जो टाइम है या अराउंड 12 का जो टाइम है, उस टाइम पे हम क्या इंटेक कर सकते हैं। आप कोई ना कोई समर्स के अंदर ड्रिंक रख सकते हो, जैसे नारियल पानी हो गया, सत्तू हो गया, छाछ हो गया,
या फिर हम फ्रूट बोल ले सकते हैं, जैसे मिक्स फ्रूट उसके अंदर ले लिया, एप्पल ले लिया, पपीता है, अमरूद है, जामुन है, ये सारे फूड आइटम्स हम इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, जो पेशेंट्स डायबिटिक है वो जो फ्रूट्स की सर्विंग है 150 ग्राम से ऊपर ना रखें, उसका ध्यान रखना है। और ये जो मैंने फ्रूट सारे आपको बताए हैं ये डायबिटिक पेशेंट सेफली इंटेक कर सकते हैं। छाछ जो है जब भी आप ले रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी सौंठ या काली मिर्च मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहे और आपको भूख अच्छी बनी रहे। तो जो पेशेंट्स कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तब तक के लिए वो बटर मिल्क ले सकते हैं। अगर वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन पे हैं तो उस दौरान बटर मिल्क का यूज़ नहीं करना है। बाकी हम चीज़ें ले सकते हैं, चाहे नारियल पानी हो, चाहे सत्तू हो। जूसेस हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, उससे बेटर होता है आपको फ्रूट्स लेना, क्योंकि फाइबर की मात्रा अच्छी जाती है अगर हम फ्रूट खाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। खट्टे फ्रूट्स हमें थोड़े से अवॉइड करने होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। कई बार पेशेंट्स में जॉइंट पेन या फिर यूरिक एसिड बढ़ना ये सब स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा सिट्रिक फ्रूट्स का इंटेक नहीं करेंगे। मिक्स फ्रूट के फॉर्म में आप कभी कभार ले रहे हो, दैट इज़ ओके, हम चेंज कर करके फ्रूट्स का इंटेक करेंगे। उसके बाद आपकी बारी आ जाती है लंच की। तो लंच जो है, लंच में आप जो भी दाल खाना चाहो या प्रोटीन का सोर्स लेना चाहो वो डे टाइम में आप ले लीजिए, ताकि रात तक इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए। तो जो भी हैवी प्रोटीन का सोर्स है हम डे टाइम में लेंगे, चाहे आपका फिश हो गया जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है, या ग्रिल्ड चिकन है, या एग्स है, या फिर जो पेशेंट्स वेजिटेरियन है उसमें दाल आ गई, या आपका बेसन की कोई आइटम आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, ये हम डे टाइम में कंज्यूम करेंगे, रात के समय अवॉइड करेंगे, ताकि दिन में अगर ये हैवी मील आप खा भी लेते हो तो शाम तक, रात तक ये डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी डाइजेशन पे कोई इश्यूज़ नहीं आते और अच्छी स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो कोई ना कोई सीजनल वेजिटेबल आप इंटेक कर सकते हो, जो भी सीजनल वेजिटेबल है आप आराम से खा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, कोई भी आप सब्जी बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, लहसुन और प्याज की मात्रा अच्छी रखेंगे, ताकि डाइजेशन अच्छा बना रहे। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। कच्चा टमाटर हम बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे। सब्जी के अंदर अगर फ्लेवर के लिए आप थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं, दैट इज़ ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बटर मिल्क अगर हम ले चुके हैं मिड मॉर्निंग स्नैक में, तो अब कर्ड नहीं लेंगे। बार बार हम सेम जो फूड आइटम्स है उसका इंटेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें थ्रू आउट द डे एक बैलेंस्ड मील रखना है। तो सारी चीज़ें एक एक मील के अंदर हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ईजिली आपको डाइजेस्ट हो जाए। अब आपकी बारी आ जाती है जब लंच फिनिश हो गया, उसके बाद इवनिंग टाइम में अगर हम बात करें तो इवनिंग स्नैक्स में आप क्या क्या ले सकते हो। आप स्प्राउट चाट ले सकते हो, काला चना चाट ले सकते हो, या फिर मखाना की चाट बना के ले सकते हो, या आप सूप्स लेना चाहें, वेजिटेबल सूप लेना चाहो, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप का इंटेक भी कर सकते हैं। जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं वो साथ के साथ अपने जो सूप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मशरूम्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम के अंदर भी विटामिन डी की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जिससे आपकी बॉडी में जो भी कमी हो रही है या हीलिंग प्रोसेस जो रुक गया है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। तो हम इस तरीके से अपना सूप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमें जो सूप का इंटेक करना है वो होममेड सूप होना चाहिए, पैक्ड सूप्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जो भी हम वेजिटेबल डाल रहे हैं, चाहे पालक हो गया या चुकंदर है, गाजर है, या घिया डालना चाहो उसमें, दाल आप मूंग दाल डाल सकते हो, काले चने का पानी यूज़ कर सकते हो, ब्रोकली आप डाल सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम सूप के अंदर डाल सकते हैं। साथ के साथ मशरूम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप में एज अ स्ट्यू फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब सब्जियों के साथ। तो फाइबर की मात्रा भी अच्छी चली जाती है और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाती है, तो गट भी हेल्दी रहता है। तो आपका हो गया इवनिंग स्नैक्स। अब बारी आ जाती है आपके डिनर की। तो डिनर आपको सबसे ज़्यादा लाइट रखना है, क्योंकि थ्रू आउट द डे हमने एक बैलेंस्ड मील ली है और अच्छी मील खाई है, जिसको हमने प्रॉपरली डाइजेस्ट भी किया है। साथ के साथ एक्सरसाइजेस आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके की मील ले रहे हैं, एक बैलेंस्ड मील ले रहे हैं, तो आपको थ्रू आउट द डे अपनी एक्सरसाइज का रेजिमेंट अच्छा रखना है, मोबिलिटी अच्छी रखनी है, तभी आप खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे। थ्रू आउट द डे आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, एज पर थर्स्ट पानी पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके थ्रू आउट द डे आप पानी पीजिए, प्यास के हिसाब से ज़रूर पीना है। अब बारी आ जाती है हमारे डिनर की। तो डिनर जैसे मैंने आपको बोला बहुत लाइट रखेंगे। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दलिया, मिक्स्ड वेजिटेबल वाला दलिया बना के इंटेक कर सकते हैं, या ओट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर
अगर आप रोटी सब्जी खाना चाहें तो जितनी भूख है उससे एटलीस्ट आधी रोटी कम खाएंगे। अगर हम चाहें कि दाल चावल की हमने खिचड़ी बना ली कभी कभार वेजिटेबल्स डाल के, तो हम वो भी इनटेक कर सकते हैं। मतलब डिनर में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा उसको लाइट रखें, ताकि रात को सोते समय कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ ना बने, डाइजेशन इश्यूज़ ना बने, क्योंकि जितने भी हमारे पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके अंदर मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थ्रू आउट द डे। तो एटलीस्ट कोई ना कोई हेल्पर साथ में होता है, या घर वाले उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा देते हैं, या थोड़ा बहुत टहलने वो चले जाते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं वो करवा देते हैं। बट रात के समय जब आप सोने का समय आ गया है, उस दौरान आपको खाना अपना लाइट रखना है। जितनी भी आपकी नाइट टाइम की मेडिकेशन है उसको अपने पोस्ट डिनर टाइमली आपको ले लेना है, क्योंकि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनमें कई भी कबार, या जो साथ में डायबिटिक भी है, रात के टाइम यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो सो नहीं पा रहे होते। तो हम यही गाइड करते हैं कि आप अपना 7 to 8 के बीच में जितना भी फ्लूइड का इंटेक करना है वो आप कर लीजिए, और रात को सोते समय आपको जो पानी की मात्रा है वो कम से कम रखनी है, सिपिंग करते रहिए। जिनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के, जिनको ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं बनते, उनका ब्लैडर हेल्दी है और यूरिनेशन प्रॉपर है, तो वो सोते समय थोड़ा सा छोटा कप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं जनरेट होते। तो आपको अपने ब्लैडर की कंडीशन देखते हुए ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी एक ऐसा रेजिमेंट बनाने में, एक डाइट प्लान बनाने में अपने पेशेंट के लिए, या आप खुद भी अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं, इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि थ्रू आउट द डे हमें अपनी डाइट के अंदर सारी चीज़ों को फिट करना है, ताकि आप एक कंप्लीट हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकें और आपकी बॉडी में कोई भी कमी ना बने। क्योंकि कभी कभार क्या देखने को मिलता है, पेशेंट आता है, उनके घर वाले या फिर वो खुद से फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं या मिलेट्स ही खाने लग जाते हैं, तो उसके कारण से पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलता है, उनकी मसल मास कम हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण से आगे चलकर रिकवरी नहीं आ रही होती है और रिकवरी रुक जाती है। तो हमें अगर रिकवरी कॉन्टिन्यूस चाहिए, पैरालिसिस से रिकवर आपको होना है, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको फिट करनी है। डेली बेसिस पे हम स्विच कर सकते हैं, वेजिटेबल्स आप बदल दीजिए, फ्रूट्स आप बदल दीजिए, या जो हम ड्रिंक्स ले लें उसको आप चॉइस को चेंज कर दीजिए। तो चेंज करते करते थ्रू आउट द डे अगर हम पूरे हफ्ते इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगी, एनर्जी में कमी नहीं आएगी, और प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।